हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अविनाश देवांगन और ई पॉइंट चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम CSIR नेट के ऑनलाइन कोर्सेज को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें हम रियल एनालिसिस के चैप्टर एलिमेंट्री सेट थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारे वीडियो का 11th पार्ट है। तो आज हम थ्योरम्स ऑन काउंटेबल सेट्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हमारा आज का जो थ्योरम होगा वो थ्योरम नंबर 2 होगा। थ्योरम नंबर 1 हमने पिछले वीडियो में देख लिया था, तो आज हम थ्योरम 2 को देखते हैं। द काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट्स इज काउंटेबल, ये हमारा थ्योरम है। तो सबसे पहले इस स्टेटमेंट को हम समझ लेते हैं कि द काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट्स, हमको क्या करना है, काउंटेबल सेट्स लेने हैं, बहुत सारे काउंटेबल सेट्स लेने हैं और उनका हमको यूनियन निकालना है। तो उनका यूनियन निकालने के बाद हमको ये देखना है कि काउंटेबल यूनियन निकालने के बाद वो जो है काउंटेबल होना चाहिए, मीन्स उनका यूनियन जो है वो काउंटेबल होना चाहिए। तो चलिए इसके प्रूफ में आते हैं हम। इसको प्रूफ कैसे देखेंगे। सपोज एवरी सेट ई एन बी अरेंज्ड इन अ सीक्वेंस। हम क्या कर रहे हैं, ई एन जो सेट है, बहुत सारे सेट्स हो सकते हैं, उसमें हम क्या कर रहे हैं, एलिमेंट्स का फॉर्म लिए हैं। किस फॉर्म में है एलिमेंट्स, xn1 xn2 xn3 सो ऑन। हमने एक सीक्वेंस बना लिया, इनके एलिमेंट्स का एक सीक्वेंस बना लिया। अब इसी सीक्वेंस पे हमको आगे काम करने हैं। तो ये सीक्वेंस कैसे, देखो n इज इक्वल टू 1 2 3, जहाँ पर n जो वैल्यू होगी वो 1 2 3 सो ऑन होंगी। एंड कंसिडर द इन्फिनाइट एरे इन विच द एलिमेंट ऑफ en। हमको क्या करना है, अब हमको एक एरे बनाने हैं। एरे समझ रहे होंगे कि क्या हो सकते हैं। जब हम किसी भी डेटा को किसी भी अरेंज फॉर्म में लिखते हैं, मीन्स असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जब हम डेटा को लिखते हैं तो वो जो है एरे के फॉर्म में होता है। तो चलो देखते हैं, en रिटर्न इन द nth रो। हमको क्या करना है, nth रो के फॉर्म में en के एलिमेंट्स को लिखने हैं। अभी आगे समझ आएगा कि nth रो के फॉर्म में कैसे लिख रहे हैं हम। n इज इक्वल टू 1 2 3, यहाँ पर भी वही चीज़ लिखा हुआ है, n की जो वैल्यू होगी 1 2 3 सो ऑन होंगी। इट इज एविडेंट दैट द एरे कंटेन्स एलिमेंट ऑफ s। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम कोई एलिमेंट s ले लिए, या इसको नहीं भी लेंगे तो भी चल जाएगा। हमको क्या करना है, बस इनका यूनियन शो करना है। तो यूनियन के फॉर्म को हम इस फॉर्म में s के फॉर्म में शो करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं हम। अब ये हमारा मेन पॉइंट है, जहाँ पर हम ई के जो जितने भी सेट्स हैं उनका हम यूनियन निकालेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं E1 सेट में एलिमेंट्स हैं x11 x12 x13 x14 सो ऑन। ये आगे एलिमेंट्स भी होंगे इनके। अब सेकेंड E2 इज इक्वल टू x21 x22 x23 x24 सो ऑन। and x3 is equals to x31 x32 x33 x34 so on, and x4 is equals to x41 x42 x43 x44 so on। अब इतने सारे हमने सेट्स ले लिए। इनके आगे भी E5 E6 आगे और भी एलिमेंट्स होंगे, En होंगे, बहुत सारे सेट्स होंगे। तो अब इन सारे सेट्स का हमको क्या करना है, यूनियन फाइंड करना है। क्योंकि हमने थ्योरम में देखा था, थ्योरम में क्या बोला था कि काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट्स। तो हमने बहुत सारे काउंटेबल सेट्स ले लिए, अब इनका हमको यूनियन निकालना है। अब यूनियन कैसे निकालेंगे, यूनियन का मतलब ये होगा कि इनके जितने भी एलिमेंट्स हैं हम सबको यूनियन फॉर्म में रखेंगे। मीन्स जितने भी एलिमेंट्स हैं, डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स को हम एक अरेंज कर देंगे, तो वो सारे क्या हो जाएंगे, उनके यूनियन हो जाएंगे। अगर इसमें कोई सेम एलिमेंट्स आता है तो उनको हम वन टाइम ही नोट करेंगे। तो सबसे पहले कैसे अरेंज करें इसको देखते हैं। हमने सबसे पहले लिखा x11, इसके बाद एलिमेंट्स आएंगे x21 x12, फिर से x12 के बाद एलिमेंट्स आएंगे x31 x22 एंड x13, फिर इसके बाद जो है एलिमेंट्स आएंगे x41 x32 x23 एंड x14 सो ऑन। हम आगे भी इस सीरीज को कंटिन्यू जब करेंगे तो इसके आगे और भी एलिमेंट्स आते जाएंगे।
इनके नीचे भी एलिमेंट्स आएंगे और इनके आगे भी एलिमेंट्स आते जाएंगे। तो ऐसा करके हम सारे एलिमेंट्स को कवर कर लेंगे। तो कवर होने के बाद कोई भी एलिमेंट यहाँ से नहीं छूटेगा, तो वो जो है इन सब का यूनियन हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है द फैक्ट दैट द इंडिकेटेड एरे लिस्टिंग द एलिमेंट ऑफ यूनियन ऑफ एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फानाइट। अब वैसे ही इन्फानाइट्स एलिमेंट होंगे। जब इन्फानाइट्स एलिमेंट होंगे तो हमको क्या करना है, सेट एन का जो क्या करना है 1 से इन्फानाइट तक का हमको यूनियन निकाल देना है सारे एलिमेंट्स का। ठीक है, तो अब इसी चीज़ को हम आगे समझते हैं कि ये जितने भी एलिमेंट्स हैं वो किसके एलिमेंट होंगे, यूनियन ऑफ एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फानाइट के एलिमेंट्स होंगे। अब इसको हम अरेंज कर लेते हैं, ये सारे को एक अरेंज कर लेते हैं। देखो कैसे अरेंज करेंगे हम, या तो हम इसको इस फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं कि मैं यहाँ पर लिख दिया यूनियन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फानाइट। अब इसके बाद हम इसमें देखते हैं, सबसे पहला हमारा एलिमेंट आया है x11, फिर इसके बाद सेकेंड एलिमेंट्स है x21, इसके बाद एलिमेंट है x12, इसके बाद एलिमेंट है x31, फिर x22, x13, फिर x41, सो ऑन, और भी इसमें एलिमेंट्स आगे आते जाएंगे। तो ये एक हमारा एक इनके यूनियन का एक सेट बन जाएगा। ये जो यूनियन का सेट है इसी को हमको क्या करना है, काउंटेबल बताने हैं, तो हमारा थ्योरम जो है प्रूफ हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए इसी चीज़ को हमने यहाँ पर डिनोट किया है। ये सारी चीज़ें हमने जो अभी हमने बताया वही उसी चीज़ को हमने यहाँ पर लिखा है। अब देखते हैं इस फॉर्म को थोड़ा सा इजी करने के लिए हम इसके फॉर्म को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। तो इसको हम क्या कर लिए, v1 v2 v3 v4 v5 सो ऑन v टू इन्फानाइट हमने इस फॉर्म में लिख दिया, ताकि ये हमको लगे कि एक सीक्वेंस में आ रहा है। इसमें हमको सीक्वेंस नजर नहीं आ रहा था, तो हमने क्या किया, इसको सीक्वेंस के फॉर्म में लिख दिया। अब इसके बाद देखते हैं k इज इक्वल टू, के की वैल्यू किस टाइप की होगी, 1 + 2 + 3 + 4 सो ऑन प्लस n + m - 2 + m। इस फॉर्म में जो होगी k की वैल्यू होगी, मीन्स ये जो है आपका पोजीशन को शो कर रहे हैं। एलिमेंट्स का जो पोजीशन होगा, ये सारी जो है 1 2 3 4 ये सारे जो नज़र आ रहे हैं वो k की वैल्यूज होंगी। तो ये जो है पोजीशन को शो कर रहे हैं कि एलिमेंट्स कौन से पोजीशन पर है। तो अब इसके बाद देखते हैं हम, सपोज हमने यहाँ पर लिया x22 वैल्यू लिया, यहाँ पर हमने क्या ले लिया, x22 ले लिया। तो x22 में n की वैल्यू जो होगी, n की वैल्यू क्या होगी, जो फर्स्ट वाला जो नंबर है वो n की वैल्यू होगी, सेकेंड वाला नंबर जो है m की वैल्यू होगी। तो यहाँ पर देखते हैं n इज इक्वल टू 2 एंड m इज इक्वल टू 2। तो इसमें हमने वैल्यू को पुटअप किया, n के जगह 2 रख दिया, m के जगह पे 2 रख दिया यहाँ पर। तो 2 + 2 - 2 + 2, तो यहाँ से जो है ये जो टर्म है कैंसिल हो जाएंगे, बचेंगे 2 + 2 मीन्स 4। अब ये जो 4 जो है हम यहाँ पर देखेंगे कि 4 वाला एलिमेंट है कि नहीं, तो यहाँ पर b4 नज़र आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि x22 जो एलिमेंट जो है हमारे पास, x22 जो एलिमेंट है वो इस b4 में आ रहा है, ये 4th नंबर में आ रहा है। मतलब ये जो हमारा नेचुरल नंबर का जो एक सेट बन गया, नेचुरल नंबर का एक सेट जो बन गया वो क्या होगा हमारा, ये इसी के अंदर ही आएगा। x22 जो है इसी के अंदर ही आ रहा है, इससे कोई बाहर इसके एलिमेंट्स नहीं होंगे, इसी के अंदर ही सारे एलिमेंट्स आएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि en जो है हमारा, en जो है 1 1 ऑन टू मैपिंग रख रहे हैं या बाइजेक्शन मैपिंग रख रहे हैं। अब ये किसके साथ मैपिंग रख रहे हैं, n के साथ। जो हमारे 1 2 3 4 सारे जो नंबर्स आ रहे हैं वो क्या होंगे, नेचुरल नंबर्स होंगे। अब उसी के साथ ये सारे नंबर्स क्या कर रहे हैं, उसको कंटेन कर रहे हैं। मतलब ये जो सारे नंबर्स होंगे ये इसके साथ इक्विवेलेंस हो जाएंगे। अब जब ये इसके साथ इक्विवेलेंस हो जाएंगे तो ये क्या होगा, यूनियन ऑफ en जो होगा वो काउंटेबल हो जाएगा। ये जो है हमारा काउंटेबल के डेफिनेशन से आया है। तो आज की वीडियो में इतना ही।
हम आपके लिए और भी ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।